नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 2 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 3 जून से लेकर 10 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून के बारे में। अभी मानसून कहाँ तक पहुँचा है, और अभी लाइव लाइटनिंग में भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर किस तरह की इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। तो अभी आप लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं इस समय केरल से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, और काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर झमाझम बारिश की गतिविधियां भी इस समय देखने को मिल रही हैं। यानी केरल के क्षेत्रों में मानसून पहुंच चुका है और अभी आज आगे और बढ़ा है, तो उसके बारे में भी अभी इस समय देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर मानसून कितना आगे बढ़ा है। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, साथ में ही पश्चिम बंगाल से लेकर असम के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर जयपुर, नागौर के पूर्वी क्षेत्र, अजमेर के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी या पूर्वी क्षेत्र हैं जहां पर इस समय गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां या धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। यानी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में भी आज वैसे कल से ही थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई थी पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में, और आज राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा दक्षिण भारत में आज बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी इस समय देखी जा रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी आज आप देख सकते हैं बादल बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर और बादल बढ़ सकते हैं, और ये इस तरह से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करें मानसून की, तो मानसून आज आगे नहीं बढ़ा है। जहाँ तक 1 जून को मानसून आगे बढ़ा था, वहीं यहाँ पर अरब सागर में 30 मई को जहाँ तक मानसून आगे बढ़ गया था, उसके बाद 1 जून तक मानसून वहीं तक टिका हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी जहाँ तक मानसून पहुँचा हुआ था वहीं तक आगे आगे पहुँचा है अभी तक, और आगे आज कोई भी आगे बढ़वार देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब जल्द ही आने वाले 1-2 दिनों के दौरान कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर इस तरह से कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्रों से होते हुए इस तरह से आगे और मानसून की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि इस समय तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय ठीक ठाक मानसून जैसी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और साथ में देखा जाए तो उड़ीसा के क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड के क्षेत्रों की ओर भी आज ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखी जा रही हैं, और यहाँ पर भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान लगातार बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मानसून पहुँच सकता है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल से लेकर कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में, खास तौर पर दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आने वाले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़, जलगांव के आसपास से लेकर अहमदनगर और जो कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी असम के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आएगी। बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, जबलपुर, भोपाल के आसपास से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या
एक आधुगा स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। यानी यहाँ पर भी कहीं पर भी जिस तरह के दक्षिणी क्षेत्रों में बादलों के अच्छे खासे पेच बन रहे हैं, उस तरह के बादल काफ़ी घने बादल बन सकते हैं और एक दो स्थान पर ये बादल काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें अभी राजस्थान के जो गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी रात्रि के समय भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ या धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ जारी रहने वाली हैं। और इसके अलावा आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जयपुर से लेकर राजस्थान के जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, साथ में ही भीलवाड़ा से लेकर अजमेर, नागौर या बीकानेर के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ ये क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ या धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली हैं। मॉडल में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कम राजस्थान के खास तौर पर अजमेर से लेकर जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और अब बात करें 3 जून की। 3 जून को देखा जाए तो यहाँ पर फिर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ, साथ में धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी दौरान राजस्थान के भी जो पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही बिहार से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नजर आ रही है। बाकी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी नजर आ रही है और जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 4 जून की। 4 जून को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम दर्जे की या एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और जो तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में जो नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के जो बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य के क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम या एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 5 जून की। 5 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर लगातार पश्चिम विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कुछ हरियाणा के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान राजस्थान के उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार में भी जो तराई वाले क्षेत्र हैं, खासतौर पर इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 6 जून की। 6 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में
लगातार पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और पश्चिमी विक्षोभ रहेगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान के जो उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कदुका स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ, धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ लगातार नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो दक्षिण राज्यों की ओर बारिश बढ़ रही है। यहाँ पर केरल से लेकर फिर से कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। और बात करें 7 जून की, 7 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां लगातार नजर आ रही हैं। और इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कदुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 8 जून की, 8 जून को देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में तो लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की गतिविधियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां या झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बढ़ सकते हैं। एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहां पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 9 जून की, 9 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में तो लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो उदयपुर संभाग के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 10 जून की, 10 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरब सागर में गुजरात से दक्षिणी और महाराष्ट्र जो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा कोई सिस्टम नजर आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर इस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक स्थान पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।